तो दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही आए हो दैट दिस वीडियो इज अबाउट मनी हाइस्ट 5th सीजन पार्ट 1 रिव्यू। मेरी तरह बहुत सारे फैंस थे मनी हाइस्ट के जो पिछले 2 सीजन से लाइक 3rd और 4th सीजन से थोड़े से नाराज थे, थोड़े से डिसअपॉइंट हुए थे, क्योंकि जो पहले 2 सीजन थे उनके अंदर जो लॉजिकल स्टफ दिखाया गया था, जो कनेक्टिविटी बनाई गई थी, मोर ओवर जो मास्टरमाइंड प्लानिंग थी प्रोफेसर की, वो सब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल तारीफ थी कि लास्ट के 2 सीजन हमें कम लगे और एक्चुअली थे भी। स्पेशली 4th सीजन का लास्ट एपिसोड, मतलब रकेल का एक तो पूरा एस्केप प्लान और ऊपर से इवैक्यूएट करके उसे बैंक के अंदर छुड़वाना, ये सब मुझे मेलोड्रामा काफ़ी ज़्यादा हो गया था मतलब 4th सीजन के अंदर। बट फिर भी जो मनी हाइस्ट की खासियत है कि हम सब 5वें सीजन की बुरी तरह से वेट कर रहे थे एंड इट्स हियर नाउ। तो दोस्तों क्या ये वाला सीजन पिछले 2 सीजन पर लगे दागों को धो पाता है या नहीं, पहले 2 सीजन का जो मजा था वो हमें दे पाएगा या नहीं, और क्या मास्टरमाइंड की प्लानिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है, टेक ओवर कर ली गई है एलिसिया सीरा द्वारा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट गिविंग एनी स्पॉइलर। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। तो स्टार्ट करते हैं मनी हाइस्ट के 5वें सीजन के पहले पार्ट के रिव्यू के साथ। तो दोस्तों जैसा कि ट्रेलर भी में थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कर चुका है, लाइक एक तो एलिसिया सीरा वहाँ पहुँच तो गई थी लेकिन उसने प्रोफेसर को गोली नहीं मारी थी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें ट्रेलर के अंदर ही मिल गया था। बट इस सीजन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीजन पहले 2 सीजन जितना ही स्ट्रॉन्ग है या फिर पिछले सीजन की तरह बहुत ही ज़्यादा बकवास है, ऐसा नहीं है। बट येस, इस मिक्स ऑफ समथिंग कहीं बीच में है ये सीजन। लाइक यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हैं बट फालतू की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डाली गई हैं इस सीज़न के अंदर। हो सकता है कि वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो 3 दिसंबर को आने वाला है वहाँ पर कनेक्ट करें, बट इस सीज़न में तो मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई इस बार भी। तो अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो सबसे पहली बात जो इस वाले सीज़न को यानी कि इस वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा खास बनाती है वो ये है कि अब तक जो भी कुछ हो रहा था वो प्रोफेसर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा था, जितने भी सीजन हमने अब तक देखे हैं। बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर प्रोफेसर की प्लानिंग है या नहीं है मैटर नहीं करती, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। अब लाइक रकेल अंदर पहुंच चुकी है, प्रोफेसर को सीरा ने पकड़ लिया है, चेन से लटका दिया है, तो वो उनसे बात नहीं कर पा रहा। तो अब जो भी हो रहा है वो सब रियल टाइम डिसीजंस पे है, जो भी टीम अंदर है। लाइक रकेल अब इंचार्ज है टीम की, तो वो रियल टाइम डिसीजन जो भी ले रही है, तो ये उसके ऊपर पूरे का पूरा पार्ट है, जो आपकी एक्साइटमेंट को काफ़ी ज़्यादा बरकरार रखता है। आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर सीजन के अंदर प्रोफेसर का एक मिशन होता है, बट इस वाले सीजन के अंदर कोई भी मिशन नहीं है। अब इन्हें किसी भी तरह से अपने आप को डिफेंड करके बाहर सुरक्षित निकलना है, तो क्या निकल पाते हैं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रंच है इस पूरे के पूरे पार्ट का, जो आपको बांधे रखता है इसके साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लास्ट एपिसोड है यानी कि 5वां एपिसोड है, वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग है, शायद या तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि पिछले किसी भी सीजन के अंदर इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग एपिसोड आपने देखा होगा। तो हो सकता है 5वां एपिसोड आपको शायद रुला भी दे। तो ये 2 चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको नाजायज़ भी लगेंगी। लाइक बहुत सारी फ्लैशबैक्स चलती हैं यहाँ पर, बर्लिन की चलती है, उसके बेटे की चलती है, रियो की काफ़ी सारी फ्लैशबैक्स दिखा रखी हैं, जो आपको एक टाइम के बाद बोरियत देने लग जाती हैं और आपको लगता है कि यार इन सब की ज़रूरत तो लग नहीं रही। हो सकता है वो अगले पार्ट के अंदर जो 3 दिसंबर को प्रीमियर होना है वहाँ पर कनेक्ट करें, बट इस वाले पार्ट के अंदर आपको उनकी कहीं पर ज़रूरत लगती नहीं है, ना ही वो कहीं पर कनेक्ट करती हैं, जो मुझे थोड़ा सा नाजायज़ लगा। एंड जो सबसे बुरी बात इस वाले एपिसोड की है कि गोलियाँ इतनी बरसी हैं ना दोस्तों, इतनी गोलियाँ बरसी हैं। पहले 4th सीजन में छोड़ो, आपने आज तक अगर आपने 5-7 एक्शन मूवीज़ देखी होंगी मिला के, वहाँ पर भी इतनी गोलियाँ नहीं बरसी होंगी मिलाकर जहाँ जितनी यहाँ पर एक एपिसोड में बरसा दी गई हैं। और इलॉजिकल, मतलब खत्म ही नहीं हो रही, गोलियां बरसी जा रही हैं और एक भी बंदा नहीं मर रहा, या फिर 1-2 मर भी गए। लेकिन जिस हिसाब से गोलियां बरस रही हैं तो आपको लगेगा कि यार एक टाइम के बाद आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। सो ओवर टॉपिंग कर दी गई वहाँ पर एक्शन सीक्वेंसेस की, जो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। और एक ये जो बैंक है जहाँ पर अभी हाइस्ट चल रही है, रॉबरी चल रही है, इसके रास्ते हमें याद करवाने की कोशिश नहीं की गई, यानी कि इसका जो पूरा मैप है वो हमें थोड़ा सा याद करवाना चाहिए था इन्हें, चाहे वो किसी भी तरह करवाते। तो अब हमें वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि लाइक दुश्मन कहीं से आ रहा है, ये कहीं से बच रहे हैं, तो वो हमें याद नहीं होता नक्शा, तो हमें लगता है कि यार कहीं से भी चले जाओ, हमें क्या पता लग रहा है। तो अगर वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर पाते ये लोग, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड था बट अगर कर पाते तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ऐड कर सकती थी इस वाले पार्ट के अंदर। नाउ कम टू द डायलॉग्स। इस वाले पार्ट के डायलॉग्स मुझे हर सीजन से अच्छे लगे, मतलब बहुत ही इम्पैक्टिंग, बहुत ही लॉजिकल, कम शब्दों में बड़ी बात कहने वाले डायलॉग्स यहाँ पर है। स्पेशली जब बर्लिन बात करता है अपने बेटे के साथ, 2-3 जगह पर ये चीज़ें होती हैं। बर्लिन की प्रोफेसर के साथ भी एक कन्वर्सेशन ऐसी दिखा रखी है, ऑफकोर्स पास्ट में ये सब कुछ, क्योंकि बर्लिन तो कब का मर चुका है। सो वो बर्लिन की जो कन्वर्सेशन है अपने बेटे के साथ या प्रोफेसर के साथ, वो डायलॉग जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ चुम्मेश्वरी।
सो डायलॉग्स वाइज ये वाला सीजन आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाला है। हर किसी को डायलॉग्स मुझे लगता है काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, बट स्पेशली टू द बर्लिन्स कैरेक्टर। तो दोस्तों ये सारे प्लस माइनस हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये सीजन आपको देखना तो पड़ेगा ही अगर आप मनी हाइस्ट की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नाजायज़ लगेंगी। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो एंड में ये सीज़न आपको इमोशनली टच करके जाएगा, जिसके कारण आप 5वें सीजन के सेकंड पार्ट का यानी कि 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार करने वाले हो। परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो हम सबको पता है कि एक से बढ़कर एक कैरेक्टर है यहाँ पर, बट दिस टाइम टोक्यो हैज़ वॉन इट। टोक्यो ने जो एक तो उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई गई है इस वाले पार्ट के अंदर, और दूसरी बात टोक्यो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इसके अंदर, और उसकी जो एक्टिंग दिखाई गई है वीक मोमेंट्स में, पॉजिटिव साइड में, वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लिक करती है। उसने हर बार अच्छी एक्टिंग की है, आई नो अबाउट दैट, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इसके ऊपर, बट मुझे प्रोफेसर से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग उसकी लगी है। हालांकि 2 ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पर प्रोफेसर ही जस्ट नेल्ड इट, जैसा कि वो हमेशा काम करता आया है, तो वो 2 सीन के अंदर वो सबको खा जाता है। लेकिन इसके अलावा प्रोफेसर का पार्ट थोड़ा कम है इस वाले सीजन के अंदर, तो बाकी सबने अपना काम काफ़ी अच्छा किया है। बर्लिन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेस। म्यूजिक की बात करें तो हर सीजन की तरह यहाँ पर भी बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी सॉलिड है, बट आप इस बार बेला चाव को मिस करने वाले हो, क्योंकि 5 एपिसोड्स के दौरान एक बार भी बेला चाव ना तो बैकग्राउंड में चलता है, ना ही सामने चलता है, इवन इंस्ट्रूमेंटल भी नहीं प्ले किया जाता, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नाउ लेट्स होप कि सेकंड पार्ट के अंदर ये जरूर दिखाएं मेकर्स। सो गाइस, में लास्ट वर्ड, ये वाला पार्ट यानी कि पहला पार्ट 5वें सीजन का ना तो पिछले 2 सीजन जितना डम्ब है, बेकार है, ना ही पहले 2 सीजन जितना अच्छा या लॉजिकल है, ये कहीं बीच में रहता है। इस बार आपको मेलोड्रामा तो नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एक्शन ओवरडन है, ओवरटॉप्ड है, जिससे आप शायद इरिटेट हो जाओ। जो फ्लैशबैक सीन है वो आपको लगेगा कि शायद कहीं कनेक्ट करेंगे जाकर, बट वो कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होते। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द सीन्स, कुछ एक चीज़ें ऑफ कोर्स हैं जो आगे जाके कनेक्ट होंगी, बट अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, क्योंकि सेकंड पार्ट अभी आना है दोस्तों। सो फिंगर्स क्रॉस फॉर 3rd दिसंबर। सो ये थे गाइस मेरे मनी हाइस्ट के 5वें सीजन के पहले पार्ट को लेकर रिव्यू। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।